नंदिनी वॉज माई जूनियर जब हम मेरे मतलब हमारी टीम में थी नंदिनी। नंदिनी अग्रवाल। हाँ, और मैंने कहा यार अपनी तो भगवान है। मनु सर मेरे को बोलते कि तेरे 100 में से 100 आएंगे मैथ्स में। सर आए क्या? अरे सो जा गया। तो मैं एंटर करा, इंटरव्यू देने के लिए। मैंने बोला गुड नाइट सर, गुड इवनिंग बोलने के लिए मैंने बोला गुड नाइट। तो वो बोलते भाई यही सोना है कि यार मैंने एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर के सामने उसके स्टाफ को डांट मार दी थी। तो टेकन 3 का मेरे को चैंपियन बोला जाता था। अच्छा, अभी आप कोई है मतलब? अभी नहीं है थी, फिर आ गए मेरा। इंतकाम ले लिया सर आप? नहीं, ओ हो। तो सीए तुषार मक्कर जी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। तो सर कैसे हो सर? मैं कल तक तो ठीक ठाक था, लेकिन आज शो के पॉडकास्ट में आके बढ़िया हो गया हूँ, सर, मजा आ रहा है। कल क्या कर रहे थे सर आप ऐसा? ठीक ठाक था, वही क्लाइंट और चीजें आपस की दिन की डेली की चीजें चलती रहती है। सर थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए इतनी दूर से। मैंने सोचा नहीं था शुभम के साथ मैं बैठ पाऊंगा ऐसे। सर ऐसे सर मजाक कर रहे हो सर, देख लो गलत बात। तो सर ये आपका शायद पहला पॉडकास्ट है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। तो आज हम पूरा इनके अंदर का सब कुछ बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जितना हम निकाल सकते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताओ कि आप करंटली कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में? यार अभी करंटली जो चल रहा है, देखो जॉब वॉब छोड़ दी थी, मतलब उसके बाद फिर कुछ फ्रीलांसिंग काम में चला गया था, कुछ बड़ी फर्म के साथ एसोसिएटेड था, वो काम करा। उसके बाद अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे यूट्यूब तो चल ही रहा है, ठीक है, जो लोगों को गाइडेंस देना और वो सारी चीजें चलती रहती है। साथ में कंसल्टेशन चलता रहता है, मतलब कि डिफरेंट क्लाइंट है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो सब चीजें चलती रहती है। एक बुक भी लिख चुका हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? ये नहीं पता था भाई मेरे को। क्या सीए के ऊपर ही या फिर मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आप देखोगे जो भी आप मेरे यूट्यूब वीडियो देखोगे, इंस्टाग्राम, सब मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है वो मैं शेयर करता हूँ, है ना। तो उसी के ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी, है ना, ऑडिटिंग इन रियल लाइफ। तो एक जो क्लाइंट का लेकर उसको एक फनी वे के अंदर कि हाँ किस तरीके से एक ऑडिट रियल लाइफ एक्चुअल सिनेरियो में प्रैक्टिकली किस तरीके से ऑडिट होता है ग्राउंड पर, उस सब चीजों के बारे में बात करी हुई है। चाइल्डहुड के बारे में बताओ कि आपने कहाँ से शुरुआत करी, धीरे धीरे स्कूलिंग में आपने क्या ली थी, स्ट्रीम कौन सी ली थी, 10th 12th में कितने थे, फिर आप कैसे सीए में एंटर हुए, बस अभी यहाँ तक का। यार मेरी जर्नी ना थोड़ी सी रोलर कोस्टर रही है, और मैं अगर आप देखोगे मैंने कभी ना अपनी जर्नी शेयर नहीं करी। मैं सोच रहा था कि कभी कोई शो जैसा मेरे को बुलाए तो देख रहे हो चर्चे थे हमारे भाई के। अपॉर्चुनिटी मिले। स्टार्टिंग में मतलब जो मेरी स्कूलिंग थी 8th तक एक प्राइवेट स्कूल में थी। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई घर के अंदर कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, है ना, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही थी उस समय पर। देन एक गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में जिन लोगों को अभी तो काफी अच्छे हो गए, लेकिन 2013-14 और मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 के अंदर मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया था, और उस समय पे सिचुएशन बहुत खराब थी, लिटरली बहुत खराब थी। गवर्नमेंट स्कूल इक्के दुक्के स्कूल होंगे जो ठीक होंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब। फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, हाँ, मतलब फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो स्टूडेंट्स होते थे, एक होता है ना एक मतलब क्लास का गुंडा होता है, ठीक है, वो पंखे तोड़ देगा, पंखे का फूल बना देगा टाइप, है ना। और मतलब उस समय पे दरिया होती थी, है ना, डेस्क भी नहीं होते थे। मतलब जब मैं 9th में पढ़ा था तो दरियों पे हम लोग बैठते थे। पहले ना आप देखोगे पहले वो गेम्स बड़ी आती थी, वीडियो गेम्स, मेरे को वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा शौक। वीडियो गेम वो लाइक सुपर मारियो, निंजा टर्टल्स, आपने सुना टेकन 3, मुस्तफा, टेकन 3, हाँ, नीड फॉर स्पीड, हाँ, तो टेकन 3 का मेरे को चैंपियन बोला जाता था। अच्छा। जर्नी कुछ इस तरीके से थी। मतलब उसके बाद सिर्फ गेमिंग में इंटरेस्ट था मेरा, गेम खेलना है, घर जाके भी गेम खेलना है, स्कूल के समय में भी गेम खेलना है, उसके बाद कंचे खेलने हैं शाम को। कंचे भी खेलना है? ये तो सर आपने अंकल वाली बात कर दी। तो ये मतलब सारी चीजें, इवन मतलब अंकल वाली अगर आप बात करो, ताश भी खेलते थे, ताश भी, इस तरह वो रुमाल भी छाके काइंड ऑफ। तो मतलब सिर्फ एक चीज नहीं करता था, वो क्या, पढ़ाई। 9th 10th ऐसी रही। 11th के अंदर इफ आई करेक्टली रिमेंबर, मतलब 49% के अराउंड थी मेरी 11th के अंदर, जो कि मेरा लास्ट साल था ये बिलो एवरेज अपने आप को देखने का। 10th में कितने थे सर आपके? 10th में मेरी 7 पॉइंट कुछ आ गई थी, लेकिन उसके पीछे सीजीपीए थी आपकी? हाँ, सीजीपीए था। उसके बाद कुछ लाइफ कुछ इस तरीके से चेंज हुई यहाँ पर। मतलब ऐसा क्या हुआ कि इफ यू विल सी, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 47 इन सीए फाइनल। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 49। कांग्रेचुलेशंस। तो मुझे आज अगर मैं सोचता हूँ ना, उस समय के तुषार को मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार
कि अगर मैं वहां से अगर मैं सोचता कि आज क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा तो मुझे नहीं लगता था। 12th में ऐसा क्या चेंज हुआ मेरे ना, मतलब वही होता है ना जब डेस्टिनी में लिखा होता है ना तो चीजें हो जाती हैं। सिचुएशन कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था प्रशांत नाम का। प्रशांत मेरे को पता क्या करता था, उसको पता नहीं क्यों लगता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, चश्मा लगा होगा ना आपके? हाँ चश्मा लगा हुआ था, गेमिंग खेलता था यार वो, तो हाँ, गेमिंग की वजह से अच्छा। चश्मा लगा हुआ था। मेरे 7th 8th क्लास में लग गया था चश्मा गेमिंग की वजह से, इतनी ज्यादा गेम खेलता था मैं। अब समझ रहे हो, मतलब 7th 8th क्लास में लग गया था। तो टेकन 3 खेलते थे? नहीं नहीं सारी गेम्स यार। टेकन 3 मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो एक वो सबसे ज्यादा वही खेलता है टेकन 3। अच्छा, हाँ पबजी वबजी खेली है आपने? पबजी फिर उसके बाद तो अगेन यार ये तो हाँ, तब आया ना, PUBG तो अभी आई है ना? हाँ, अभी आई है। तो 2017 हमारे हाँ। जमाने में नहीं थी वो, थोड़ा हमारे जमाने तुम्हारा अंकल वाली बात कर रहे हो आपने। मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं लगवाया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला भाई 12th है, बोर्ड्स हैं, है ना, और इसके मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। सच बात है। पेरेंट्स को भी लगा, मेरे को तो नहीं था, मैं तो पढ़ने वाला था ही नहीं, तो मेरे को तो था ही नहीं कि ठीक है यार चल रही है लाइफ, चल रही है बढ़िया, पास हो रहे हैं अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, फेल तो नहीं हुए कम से कम। और क्या। तो 12th के अंदर पेरेंट्स का ये था कि यार ट्यूशन लगवा ले। तो मैंने पहली बार अकाउंट्स का ट्यूशन लगवाया था 12th के अंदर। तो सतीश भैया जो मेरे को मिला अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का भी बोला उन्होंने, मैथ्स का भी लगवाया, तो मैंने मैथ्स का लगाया था। मनोज भारद्वाज सर जो मेरे को मिले, ठीक है, मैथ्स के अंदर। तो उनका ना एक बिलीफ था मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। मनोज सर मेरे को बोलते थे कि तेरे 100 में से 100 आएंगे मैथ्स में। सर आए क्या? अरे 100 आ गया। सर क्योंकि आप ऐसे बोल रहे कि बिलीफ था 100 आ गए क्या? सुन तो लो, मतलब कुछ अगर अगेन इनका बिलीफ था। 12th के अंदर अगर मैं बोलूं, मेरे मैथ्स में 83 थे, अकाउंट्स में 88, और अच्छा। ओवरऑल मेरी 78% थे। तो सीए ना मेरे को नहीं पता था 12th तक कि सीए कुछ होता सीए भी कुछ है। होता है, अच्छा। क्योंकि मेरा अगेन यार पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं, आना जाना वो चलता रहता था। 12th में क्या हुआ, जो अकाउंट्स वाले जो भैया थे वो बन गए सीए। तब वो क्या कर रहे थे जब आप कोचिंग में? तब सीए कर रहे थे, सीए कर रहे थे। वो कोचिंग पढ़ा रहे थे, सीए भी कर रहे थे, लेकिन हमारे वाले भी यही कर रहे थे। 12th में निरंजन सर थे, तो अकाउंट्स के वो अपने फ्री टाइम में अपना वो पढ़ते थे फाइनल का, और हमें पढ़ाते थे अकाउंट्स डेप्थ। वो जो भैया थे है ना, सीए बन गए वो, ठीक है। मुझे याद है जनवरी का टाइम था, 2013 जनवरी का टाइम था। पार्टी कर रहे हैं यार लोग, मतलब वो मिठाइयाँ बंटवाई उन्होंने, बोतलें खुल रही हैं। नहीं। तो भैया आए है ना उस दिन, कहते कि यार आज तो नहीं पढ़ा था, है ना, या आज उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाया। वो बोलते क्लास के बाद रुक जाना, जिसको समझना हो क्या होता है सीए, है ना। तो हमने बोला ठीक है, तो मैं भी रुक गया। तो आईपीसीसी फाइनल है ना, तो उन्होंने लेवल बताया, आर्टिकल्स बताया, ये सारी चीजें। तो कौन करेगा, मैंने कहा मैं। बोल दिया आपने? तो उन्होंने बोला कौन करेगा, मैंने कहा मैं करूंगा। मेरे को लगा यार सही चीज है, सही लग गई मेरे को। मैंने कहा ये करना है यार, कुछ भी करना है, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था। बिल्कुल। जून 2013 मतलब पढ़ाई चढ़ गई थी, लेकिन इतनी नहीं चढ़ी थी कि मैं बोलूं कि जून 2013 की सीपीटी का एग्जाम था। 200 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था उस समय पे। 200 में से उसमें ये हुआ करता था कि 50-50 मार्क्स के 4 पेपर हुआ करते थे। उसमें से 15 मार्क्स आपको लाने पड़ते थे एक पेपर के अंदर, और सारे पेपर शायद एक ही दिन होते थे। हाँ सारे पेपर एक दिन, ब्रेक होता था। नहीं कोई ब्रेक नहीं, एक मार्क वाले एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू जून मतलब एग्जाम था, एमसीक्यू भरे। अब पढ़ाई तो चढ़ गई थी, लेकिन इतनी नहीं चढ़ी मैं बोलूं कि रैंक आ जाएगी मेरी। मैं डर लग रहा था कि फेल ना हो जाऊं, ठीक है, इतना था। जिस दिन रिजल्ट था उस दिन मेरा एक दोस्त आया, वही सरकारी स्कूल का, ठीक है। कहता कि श्रद्धेय नहीं, कोई दूसरा बंदा था। कहा भाई क्या कर रहा है भाई आजकल? मैंने कहा सीए कर रहा हूँ। कह रहा सीए हलवा है क्या, जो मर्जी खा जाएगा? खा लूंगा। तो डिमोटिवेशन करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो उसने मेरे को आते ही डिमोटिवेट करा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा उस दिन। ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगा, बात तो सही कह रहा है यार, लेकिन उस दिन मैं पास हो गया। ठीक है, मतलब आई गॉट 108 मार्क्स आउट ऑफ 200। अभी भी आप वहीं पे हो? मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा मैं बढ़ गया, क्योंकि लोगों के मार्क्स, क्योंकि उस समय पे भी 194 196 आते थे सीपीटी के अंदर, ना अच्छे खासे मार्क्स आते थे। उसके बाद अगेन डिमोटिवेशन करने के लिए और लोग आएंगे आपको, मेरे खुद के फैमिली मेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा कौन थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये तो कोई भी निकाल लेता है सीपीटी, अच्छा मेन तो होता है फाइनल और इंटर। वो करके दिखाओ। और मेरे बैकग्राउंड में कोई भी कहीं दूर दूर तक कोई सीए नहीं था। मैंने इंटर करा और मैंने बोथ ग्रुप कहा, मैंने इस बार बोथ ग्रुप निकालेंगे, छोड़ देंगे सीए इंटर बोथ ग्रुप, सीए आईपीसी तो हुआ करता, बोथ ग्रुप देंगे दिया। और पहला जो पेपर था मेरा था अकाउंट्स का हुआ करता, पता नहीं कौन सा होता है, एडवांस अकाउंट्स मर्ज हो गया। अच्छा मर्ज हो गया, अकाउंट्स का पेपर था। तो मैं, मेरी ना हैंड राइटिंग इतनी खराब है कि डॉक्टर को ही फेल कर दूं। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं समझ सकता मेरी हैंड राइटिंग है। तो मैं ना पायलट पेन लेकर जाता था, उससे राइटिंग थोड़ी मेरी सही आती थी, जो थोड़ा सा ना स्मूथ लिखता था। और मेरे अगर आप देखोगे ना, मैं राइटिंग ना बहुत ज्यादा ऐसे लिखता हूँ कि अगर मैं लिखूंगा ना तो पीछे वाला पेज फाड़ दूंगा, इतनी खतरनाक गाढ़ा लिखते थे क्या? तो मैंने कहा यार ये इससे करता हूँ। और वो क्या हुआ, वो पेन चला नहीं, और वो पेन चला नहीं तो मैं यूं यूं करके वो
उसके अंदर इंक स्टार्टिंग से नहीं चला या फिर हाँ स्टार्टिंग से नहीं चला, तो उसमें इंक होती है, और इंक जब होती है तो मैंने ना यूं करके यूं करा, ठीक है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, छिड़क गई क्या इंक? पूरे कपड़े पे सब कुछ खराब हो गया और मैं घबरा गया। क्यों? क्योंकि पेन नहीं चल रहा आपका, और आपके पूरे कपड़ों के ऊपर इंक है, सब कुछ फैल गया। जो मैडम थी, जो टीचर आई हुई थी उस समय पे, तो उसने बोला कि यार आप एक काम करो, आप ना जाके थोड़ा सा पानी वानी पियो थोड़ा सा, है ना। तो मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा मैं सेटल डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट करा 40 मिनट बाद, लेकिन घबराते हुए। आप समझ रहे हो आप, मेरा सिर्फ 66 मार्क्स का पेपर हो पाया था, 66 मार्क्स का अकाउंट्स का। मेरे को दोस्त की कॉल आई, कहता भाई अभी से क्यों हार मान रहा है? कह रहा है यार एग्जाम दे यार तू, है ना, क्यों तू कभी से सोच रहा है ऐसा कि फेल हो जाएगा? कह रहा 40 आ गए इसमें तो, और बाकी में किसी में एग्रीगेट बना दिया। फिर मैंने बात सही कह रहा है, एग्जाम देते हैं। जब आप ऐसे उठते हो ना अगले दिन, आप रोते हुए, ठीक है, मतलब एक अंदर से बेबन से, हाँ, तो एक अंदर से होती है कि यार करना है क्या। तो लॉ के पेपर में लिटरली आप 100 नंबर का भी करोगे ना, आपको पता नहीं होगा आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा कि बढ़िया पेपर गया आपका। तीसरा पेपर आया, ठीक ठाक गया। चौथा पेपर था टैक्स का। टैक्स से मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन टैक्स ने कमाल कर दिया, 40 आ गए। क्यों कमाल कर दिया? क्योंकि जो पेपर मैं जो क्वेश्चंस मैं सुबह सुबह पढ़ रहा हूँ एग्जाम में जाने से पहले, वही आ गए, एग्जैक्ट डिजिट चेंज के साथ, वही मार्क वही पेपर में आ गया, और 70 मार्क्स आए मेरे टैक्स के अंदर। और इस तरीके से मैंने सबसे हाईएस्ट टैक्स में थे, और मतलब वही होता है किस्मत, डेस्टिनी का खेल होता है। वो तो मेरे क्लियर हुए इस तरीके से, और टैक्स ने मेरा एग्रीगेट बनाया, जिसके ऊपर मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी टैक्स के ऊपर। ये पता है भगवान टेस्ट करता है कि भाई इसकी इंक गिर देते हैं, अब देखते क्या करता है ये। राइट, पार्टी चलाओ, अब देखते क्या करता है, हार मान जाएगा ये, देखते हैं, लेट्स सी। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। आर्टिकलशिप सर आपने कहाँ से करी और क्या जर्नी थी, थोड़ी वो बताओ। इंटर क्लियर हो गया, एक साल के अंदर सीए फाइनल में था, और आर्टिकलशिप हमें स्टार्ट करनी होती है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि आपको लगे बोध ग्रुप क्लियर हो गए यार मेरे, सेकंड टॉपर हूँ मैं तो चैंपियन हूँ, सही बात है, मैं तो अब सब कुछ कर लूंगा, बिग 4 में जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको सेटबैक तब लगेगा जब आपको पता चलेगा यार आपसे बहुत लोग बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को जानबूझ के नहीं लिया, यार मेरे मतलब कमी निकाल दी जानबूझ के, नहीं, मैं था ही नहीं उस लायक, मैं बिग 4 के लायक ही नहीं था, तभी बिग 4 वालों ने मेरे को सेलेक्ट नहीं करा। क्यों नहीं था लायक? देखो यार, सबसे पहली चीज, उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मेरी इंग्लिश वीक, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट, और गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता ही है इंग्लिश कितनी बढ़िया रहती है ना। ठीक है, हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल, मतलब उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन अगर कोई अब पढ़ रहा है और वो बोलेगा तो हम इंग्लिश में ही बात करते हैं। 2013-14 की बात होगी। मैं 2013-14 मतलब 2009-10 से मैं पढ़ के 2012-13-14 तक, ये वो समय था जब स्कूल के बच्चे बस तोड़ दिया करते थे, ठीक है। तो इस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल का थप्पा लेकर घूम रहे हो, कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि यार उस समय पर अभी नहीं पता, उस समय पर, ठीक है, कि यार प्राइवेट स्कूल वाला बंदा ना ज्यादा बेटर करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर फर्म ये बोलती, मैं बिग 4 की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे जनरलाइज नहीं कर रहा किसी की, और हर बंदे का अलग अलग टेस्ट होता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। मेरे को लगता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं था मैं, डर लगता था। दोनों चीज फर्क है, दोनों चीज में फर्क है। जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग बात नहीं करते वो अपने आप को इंट्रोवर्ट बोल देते हैं। भाई नहीं, तुम्हारा मन कर रहा है बात करने का, लेकिन तुम डर रहे हो। स्टार्ट कैसे करें? इतनी चीजें दिक्कत थी, तो इस वजह से क्या हुआ, मेरी काफी मल्टीपल जगह पे रिजेक्शन हुआ। एक जगह पे तो आप यकीन नहीं करोगे, शाम का वक्त था, 6 बजे इंटरव्यू था, और सब जगह अंधेरा हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरा मई 2014 का मैंने क्लियर करा था। तो आते आते थोड़ा सा शाम का समय हो जाता था, 6 बजे तक, तो शाम का समय हो गया। तो मैं एंटर करा इंटरव्यू देने के लिए, मैंने बोला गुड नाइट सर, गुड इवनिंग बोलने के लिए मैंने बोला गुड नाइट। क्या कर दिया सर? तो वो बोलते भाई यही सोना है कि अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी एक मिड साइज फर्म के अंदर। अपने आप को मैंने गियर अप करा उन सब चीजों के लिए। मैंने उस फर्म के अंदर खुद से सारे क्लाइंट कर दिए थे, सारे लिटरली सारे कर दिए थे उस फर्म के। मन में तो था कि यार बड़ी फर्म में जाना है, और बिग 4 आपको लेगी नहीं 3 महीने बाद, 3 महीने तक ट्रांसफर कंप्लीट करते। इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक ही हो गई थी, कंप्यूटर की स्किल भी ठीक ठाक हो गई थी। मतलब पहले मेरे को एक्सेल ढंग से नहीं आता था। ढंग से क्या नहीं आता था, मेरे को एक्सेल के फॉर्मुलेज नहीं पता थे कि प्लस माइनस कैसे करना है, ये सब चीजें नहीं पता थी बेसिक एक्सेल की। तो मैंने 11 महीने, मतलब उसके अंदर भी मैंने पहले बोल दिया था, मतलब मैंने 10वें महीने के अराउंड बोल दिया था, लेकिन उस समय पे हाँ मुझे ट्रांसफर लेना है, और मतलब उस समय पे कुछ चीजें थी, हैंड ओवर देना है ना, ये चीजें। तो सर ने बोला कि ये सारी चीजें इसको कर दो कंप्लीट, उसके बाद ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो हो गई ये सारी चीजें कंप्लीट। उस समय वो भी था, मतलब मैंने अक्टूबर के अंदर ज्वाइन करी थी, तो सितंबर का डेडलाइन रहती है, तो डेडलाइन भी कंप्लीट करनी थी। उसके बाद मैंने फिर अक्टूबर में दोबारा ट्रांसफर ले लिया
एक बड़ी फर्म के अंदर, टॉप 10 सीए फर्म के अंदर, एसएस कोठारी के अंदर। वहां पे जो मेरा ड्रीम था, मेरे को ऑडिट करने थे, और ऑडिट इसलिए नहीं करने थे कि मैं बोलूँ कि मेरे को ऑडिट इसलिए करने क्योंकि लर्निंग ज्यादा मिलेगी, नहीं। घूमना था क्या? मैंने सुना था खाना मिलता है। अच्छा, मैंने सुना था खातिरदारी होती है, खातिरदारी होती है, Proper। सुना था ये मैंने, है ना, कि ऐसा होता है, और वो हुआ भी सही। हाँ। ठीक है, काफी जगह पे हम घूमे। मैं आर्टिकलशिप के अंदर मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट में बैठा था उस समय पर। ठीक है, मतलब 20 साल के अंदर यार आप मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आके 20 साल के अंदर आप फ्लाइट में बैठ गए, है ना, वो भी किसी और के खर्चे पे। तो उस समय की बात कर रहा हूँ, 2-3 हजार रुपये कमाता था। सर स्टाइपेंड कितना था वहाँ का? मतलब फर्स्ट ईयर 2000, सेकंड ईयर 2500 एंड थर्ड ईयर 3000। तो कम नहीं है वैसे यार कम तो है, हाँ। कम तो है ही, लेकिन ठीक है, आप सीख भी तो रहे हो। हाँ ये बात भी है। फिर फाइनल की प्रिपरेशन आई है, उसका फाइनल की प्रिपरेशन करी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को एक सेटबैक लगा, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मेरे अंदर, कि यार मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। और बिल्कुल ऐसा हो रहा था, चाह रहा था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में डेवलप हो गया। क्यों? मैंने कहा यार 12th भी मैंने निकाल दी, अब वो होता है ना, तो मैंने कहा यार निकाल देंगे सीए फाइनल भी, ऐसे निकाल देंगे ये भी। अब मेरे को कुछ नहीं लग रहा था सीए। अब मैंने कहा यार अपनी तो भगवान है। सबसे बड़ी जो गलती जो थी मेरी वो ये थी कि मैंने थोड़ा सा ना प्लान नहीं करा था अपना। प्लान कैसे नहीं करा था? मैंने स्टार्ट करी थी 1 साल के बाद, मैंने क्लासेस स्टार्ट करी थी 1-1.5 साल के बाद, ठीक है अपनी। तो वो जो चीज थी ना, जब मैं एग्जाम्स लीव पे भी गया था, मेरी क्लासेस चल रही थी तभी। अच्छा, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कितने मंथ की लीव मिलती है वैसे? मतलब यार मेरे को अब डेज वेज याद नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से कितना, 2-3 महीने, 3-4 महीने, 3-4 मेरे को डेज याद नहीं है। लेकिन कोई मैंने छुट्टियां काफी ले ली थी पहले, बीच में भी ली थी, उसके बाद तो वो कुछ सेट ऑफ हो जाता है उसके अंदर। ठीक है। 1 महीना मेरे पास बचा था जब मैंने क्लासेस कंप्लीट करी, 1 महीने मैंने रिवीजन भी करी, साथ साथ मैंने रिवीजन पहले भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अगेन वो ओवर कॉन्फिडेंस को भी ना मिटाना बहुत जरूरी था। तो मैंने एग्जाम दिए, बहुत ग्रुप दिया अपने, और नहीं हो पाया क्लियर, बहुत ग्रुप लटक गए। अच्छा, और लटके कैसे हैं? मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं, मतलब लटके भी ऐसे हैं कि 3-4 पेपर के अंदर 55 से 60 के बीच अराउंड थे। ठीक है, एक में भी एग्जाम्शन नहीं, सोचना आप, एक में भी एग्जाम्शन नहीं, और बाकी सब में 40-40, 2 पेपर में ऊपर और नीचे, एक में 28, एक में 32, 4 तो चाहिए थे, और अराउंड 400 थे मेरे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से अटका रखा था। सिनेरियो महसूस करके देखो, एक भी एग्जाम्शन नहीं, एक तो आ जाती भगवान, एक तो बुक हटा देते। हाँ, एक तो बुक हट जाती। भगवान से आप ये बोलते हो यार ऐसा मेरे साथ क्यों? तो यहाँ पर जो मेरा जो फर्स्ट टाइम था फेल हुआ, उसके बाद अगेन मतलब यहाँ पर मेरा बिल्कुल मूड नहीं करा। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैंने कहा यार मूवी देखते हैं। मूवी देखी, वेलकम देखी थी। ठीक है, वेलकम तो मतलब मेरे को याद है एग्जैक्टली, अगर याद हो, सिनेमा हॉल पे देखी थी? नहीं, वहीं घर पे बैठ के। अच्छा, मेरे को वेलकम तो 2008 तो जो लैपटॉप लिया था, मूवी देख रहे थे मूवी। मेरे फादर जो थे, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा अब मैं जॉब करूंगा, पैसा कमाऊंगा मैं। तो मेरे को ऑफर भी आ गया था कहीं से, मेरे क्लाइंट से ही, कि 8,000 जॉब कर ले, 25,000 रुपए, 20-25,000 रुपए मिल रहे थे मेरे को। ठीक है, मेरे फादर ने मेरे को बोला तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तेरा बाप बैठा है ना, अभी तेरा बाप बैठा है अभी, मतलब ये लाइन थी मेरे पापा की, कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, तेरा बाप बैठा है ना अभी। तो मतलब वो मोटिवेट कर दिया मेरे को, लिटरली। कोई तो है यार साथ सपोर्ट में, बैकिंग में। हाँ, तो मतलब उस चीज ने, उस लाइन ने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। मैंने कहा यार ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब मैं अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मैं पता है सेकंड हैंड, क्योंकि अगेन मतलब आप जब सेकंड हैंड के लिए जाते हो 3 महीने मिलते हैं आपको सिर्फ। मैं 3 महीने में ऐसा क्या कर लूंगा? मैंने कहा मैंने पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन मैंने नहीं झोंकी थी। क्यों नहीं झोंकी थी? क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ही पूरी नहीं थी, चीजें पूरी नहीं थी। आपको लगता है कि आपने 100% दिया, लेकिन आपने 100% दिया ही नहीं। तो मैंने दोबारा स्टार्ट करा, लेकिन अभी मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी पूरी अपनी। अच्छा, जैसे मैं अपनी आवाज को हर, जैसे लॉ का चैप्टर है, मैंने लॉ के चैप्टर को जैसे पहले इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा, उसी दिन पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ा, छोटी कोई पतली बुक किसी ऑथर के लेकर आया, उससे पढ़ा। ठीक है, उसके नोट्स बनाए अपनी आवाज में, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करा और उसको क्लिप में रख लिया 20 से 25 मिनट के। 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने अपनी पूरी नॉलेज, आईसीआई की पूरी जो मतलब पूरी जो बुक है, मतलब एक चैप्टर को 20 से 25 मिनट में डाल दिया। लॉ को रिकॉर्ड करा, ऑडिट को रिकॉर्ड करा, और जो इसका हुआ करता था उस समय पे, इसका को रिकॉर्ड करा। ठीक है, और फनी वे में, मतलब आपको ना, मतलब आप बोलोगे ना डिविडेंड पे हुआ जाता है, पेमेंट करी जाती है, बोरिंग तरीके से बोलोगे, आप खुद नहीं सुनोगे अपनी आवाज का, यार कौन बोल रहा है। आप लोग फनी बनाओ उसको, मजाक में थोड़ा सा बनाओ, अरे ऐसा थोड़ा स्टोरी बना के, ऐसा मतलब ऐसे मॉड्यूलेशन लाओ अपनी आवाज के ना, जब आप भी सुनो आपको हंसी आए, यार क्या बोल रहा हूँ यार ये मैं। आप जैसे आप अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, उस समय पे होल्डिंग चैप्टर हुआ करता था अकाउंट्स के अंदर, अब पता नहीं अभी है होल्डिंग कंपनीज, और वो होल्डिंग कंपनीज 116-17 क्वेश्चन हुआ करते थे यार उसके।
एग्जाम से एक दिन पहले मॉड्यूल कैसे में या प्रैक्टिस मैनुअल भी आती है? जो जिससे भी मैंने कोचिंग ली थी, अच्छा, जिनकी अच्छा। कोचिंग ली थी, उनके अंदर 117 क्वेश्चंस थे। उनके क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस दे रखे थे 117 आप कैसे रिवाइज कर लोगे यार? तो मैंने क्या करा, एक ही क्वेश्चन बनाया, बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, सारी एडजस्टमेंट डाल दी उसके 116 क्वेश्चंस की। अच्छा। मतलब 116 क्वेश्चन में सारी चीजें रिपीट ही होती है, बार बार रिपीट ही होती है, तो कुछ जो कुछ नई चीजें होती हैं। कुछ नई चीजें होती है, आपको वही नई चीजें जो है वो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाए थे, रेदर 2 क्वेश्चन बनाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें एडजस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, आपको यार कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हो पाती एडजस्ट, तो आपको उसको दूसरा क्वेश्चन बनाना पड़ा। 2 क्वेश्चन बनाए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन भरमास्टर थे आपके लिए। क्यों? क्योंकि भैया उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट डाल दी, और एक दिन पहले, जब आप एग्जाम से एक दिन पहले बैठे हो, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पूरा क्वेश्चन, दोनों पे क्वेश्चन अपने हाथ से जब तक नहीं निकालोगे ना, आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको एग्जाम में बैठने का। एसएफएम, उसके ना फॉर्मुलेज आपको जब तक डेरिवेशन नहीं पता होगा ना, मतलब रट्टा मारना इज अ डिफरेंट थिंग, फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन समझा, फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ के सारी चीज लिखता गया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। डेरिवेशन जब आप समझोगे ना, तो उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कहाँ पे कौन कौन सी फिगर फिट करनी है। आपको ना अपने आप को मोनोटोनस नहीं होने देना, आपको ऐसा फ्रेश रखना है अपना। कैसे फ्रेश रखना है? मैं क्या करता था, सुबह सुबह जैसे 6 बजे उठा, 6 से 11 या 12 है ना, जो भी मतलब टाइम जैसे भी होता था, अपने खुद में घर में पढ़ा। अब यहाँ पे अब क्या होगा, आप मोनोटोनस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर दोबारा वहीं पढ़ोगे उसी लोकेशन पर। मैं क्या करता था, अपने फ्रेंड के घर चला जाता था उसका, और मेरे घर पे एसी नहीं था, उसके घर पे एसी था। दोपहर में गर्मी हो जाती है, वैसे पढ़ने का मन नहीं करेगा अगर आप बिना एसी के पढ़ रहे हो तो उसके घर गया, एसी में बैठते थे, 2-3 घंटा 4 घंटा हम पढ़ते थे। ठीक है, और जब आप साथ में पढ़ते हो तो चीजें रिवाइज भी आती है और थोड़ा सा बना रहता है, माहौल बना रहता है। और ज्यादा देर नहीं, 2-3-4 घंटे, क्योंकि वो भी सीए फाइनल में ही थी। ठीक है, तो हम दोनों पढ़े। ठीक है, मुझे लगा था। तो हम दोनों पढ़ के फिर मैं देन अपने घर पे वापस आ रहा था। आप सोचो 5 बजे मैं रिफ्रेश मूड से आ रहा हूँ, अपने दोस्त से बात करके आ रहा हूँ, मैं थक के नहीं आ रहा। फाइनल का फिर आपने दिया अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट दिया, 3 महीने मिले आपको, सिर्फ मेरे को 3 महीने मिले सेल्फ स्टडी के 3 महीने। और सोचो 3 महीने के अंदर मैंने उस फेलियर को रैंक में कन्वर्ट कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 47, ऑल इंडिया रैंक 47 भूल गए थे, है ना? तो ऑल इंडिया रैंक 47 में कन्वर्ट कर दिया थ्रू दिस स्ट्रेटजी। मैं बात नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं रैंडमली आके बता दिया मैं पास हो गया सिर्फ। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फेलियर टू ऑल इंडिया रैंक 47। मतलब मैंने कम देखे हैं ऐसे, कोई बंदा फेल हो उसके बाद उसने डायरेक्ट रैंक मारी। रैंकर्स जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही होते हैं, मैंने देखा है ऐसे। और आप एक चीज भूल गए, डेस्टिनी। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि 60 अगर मेरे मार्क्स आ जाते किसी भी पेपर के अंदर तो रैंक आ पाती नहीं। ओ हाँ। और मैं आज जो YouTube के ऊपर बोल पाता हूँ, लिंक्डइन पे जो लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम में जो लिखा हुआ है ऑल इंडिया रैंक 47, क्या मैं लिख पाता? सीए में हमें प्रैक्टिस ही करनी है, तो हम आर्टिकलशिप बिग 4 में करें या फिर मिड साइज में जाएं? वो चीज यार वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में करना चाहते हो। जैसे आप मिड साइज फर्म में जाओगे, मिड साइज फर्म में आपको क्या मिलेगा? वही मिड साइज वाला काम। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, ठीक है, ऑडिट्स मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनीज के, ठीक है। बट अगर आप बिग 4 में जाओगे एंड इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग बिग, क्लाइंट जो इंपॉर्टेंट जो होता है ना, आपको मैं बताता हूँ, किसी भी जगह पर इंपॉर्टेंट होता है सेल, बेचना आना चाहिए। काम तो आप बंदे रख लो, ठीक है, और बेचने वाली जो पर्सनैलिटी है, मतलब ठीक है, आपको काम, अगर आप जा रहे हो मिड साइज फर्म के अंदर, आपको वहां पे वो बेसिक काम सीखने को मिलेगा, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंटली आप चीजों को प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप बिग 4 में जा रहे हो तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने आप को बता सकते हो, ठीक है। और सेल्स ही की है किसी भी बिजनेस सक्सेस के लिए, चाहे वो प्रैक्टिस है चाहे कुछ भी है। अगर आप अपने आप को बेच नहीं पा रहे तो फिर मतलब कैसे क्लाइंट लाओगे? क्लाइंट ही नहीं ला पाओगे तो फिर कैसे आप अपनी चीजों को ग्रो करोगे? काम करने के लिए आपको बंदे मिल जाएंगे, लेकिन सेल्स पिचिंग आनी चाहिए। तो मेरे पास लगता है वो कॉन्फिडेंस जो आता है वो बिग 4 से ही आता है। मैं नहीं कहना कि मिड साइज फर्म में नहीं आएगा, बट जो आपको बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। यार मैंने एक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर के सामने उसके स्टाफ को डांट मार दी थी। वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? वहीं आएगा कि आप सोचो, आप किसी ऐसी फर्म में काम कर रहे हो जहां पर कि नहीं मार पाओगे आप, ऐसे आपको डांट देंगे, तू है कौन? हाँ, तो मैंने उसके स्टाफ के सामने, हम लोग बोर्ड रूम के अंदर बैठे हुए हैं, मैं कुछ प्रेजेंट, मतलब मेरा जो बंदा था है ना, वो प्रेजेंट कर रहा था, और हम प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डायरेक्टर को हम बता रहे हैं ये हमारी चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, ये दिक्कतें हैं। उस बीच में बोल पड़ा
जो बंदा था, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने चिल्ला के बोला, मैंने कहा आपको पता है चीजें बात क्या हो रही है ना? तो ये कॉन्फिडेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा करना है, ये एग्रेशन दिखाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ। टॉप 20 फर्म चूज करूं और नई सिटी चूज करूं, या फिर अपने ही होम टाउन में एक रेप्यूटेड फर्म में जाऊं? ये गो फॉर बिगर थिंग, अगर हो सकता है तो गो फॉर बिगर थिंग। बिग फोर, बिग फोर, बिग फोर। अच्छा। हाँ। अब आप कई लोग क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कई ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, ठीक है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ कि यार कि बिग फोर में हम जा रहे हैं तो भैया क्या पढ़ाई मैनेज हो पाएगी, है ना? उसमें टाइम ही नहीं देते। आपने कभी बिग फोर के बंदों को लटकते हुए देखा है? मिड साइज के बंदे लटकते हैं एग्जाम सीए में, ऐसा क्यों? आप नहीं देखोगे कोई भी बिग फोर का बंदा, आप देखना कभी भी आप बिग फोर जाओगे, मैं मतलब जैसे मिलता जुलता रहता हूँ, तो बिग फोर का कोई इक्का मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथे अटेम्प्ट में निकल ही जाते हैं बंदे। नंदनी वॉज माई जूनियर, जब हम मेरे मतलब हमारी टीम में थी नंदनी अग्रवाल। हाँ, तो और मुझे पता है कि जो हमारे डायरेक्टर कितने टफ डायरेक्टर थे। तो सर अब थोड़ा यूट्यूब पे आते हैं कि जो आप यूट्यूब पे कंटेंट मतलब किस किस टाइप का कंटेंट बनाते हो, थोड़ा ब्रीफ में बताओ ना यार जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वही मैंने शेयर करने स्टार्ट करे, क्योंकि मेरा जो मेजर एक्सपीरियंस है 1 साल के बाद वो ऑडिट में ही था। इंटरनल ऑडिट पहले में गया, उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट में गया, ठीक है। तो ऑडिट में ही एक्सपीरियंस था, और जो क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस थे, है ना, और जो मैं लोगों से बाकी लोगों से डिस्कस करके वही मैं प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर करना स्टार्ट करा। आप देखोगे मेरी जो पहली वीडियो थी, मतलब 2-3 वीडियोस के बाद जो पहली वीडियो थी जो अच्छा खासा जिसके ऊपर व्यूज आए थे, ठीक है, तो वो थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउ बिग फोर डू ऑडिट। अच्छा। मतलब मैंने रैंडमली बताया, उसके अंदर क्या है, मतलब जो मैं करता हूँ वो मैंने बता दिया, सही बात, ठीक है। तो वो लोगों को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनको लगा यार ये तो हम अपनी फॉर्म में करते ही नहीं है, ये तो कुछ अलग बता दिया इसने। तो लोग कहीं ना कहीं वो जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में जो चीजें लिखी हुई है ना उससे रिलेट कर पाए कि यार अच्छा ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में, तो वो वहां पर रिलेट कर पाए, तो इसलिए लोगों को पसंद आया, और उसके बाद वो अच्छा खासा व्यूज आए उसको। मतलब आई थिंक 1.5 लाख अराउंड या 1 लाख से ऊपर कुछ चली गई है ना, 1 लाख से ऊपर तो चली गई, 1.5 लाख पता नहीं कितने है, बट हाँ पहुंच गई है, मतलब अच्छी खासी उसमें पहुंच गई है। तो अभी आपका यूट्यूब का फ्यूचर क्या देखते हो कि यार मेरे को कहाँ पे लेके जाना है इसको थोड़ा या अभी चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो? मतलब इसके अंदर अगर मैं देखो यार, इसके अंदर अभी मैं फुल टाइम तो हूँ नहीं यूट्यूब के अंदर, ठीक है, तो जो भी मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर मेरे को कंटेंट बनाना नहीं है, कंटेंट लिखना तो है नहीं, क्यों नहीं लिख रहा भैया? आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को पता है जो चीजें वही मैं शेयर कर रहा हूँ, या जो मैं रीड करता हूँ। देखो कभी कभी कुछ फाइनेंशियल शेयर करता हूँ, तो वो मैं क्या करता हूँ, स्टॉक को एनालाइज, लिस्टेड कंपनीज देखोगे जनरली आप, मैं शेयर करता हूँ। तो क्यों मैं शेयर करता हूँ उन सब चीजों को? क्योंकि जो उस कंपनी के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ उसको, मैं पढ़ते मेरे को दिखाई दिया यार ये चीज है, मैंने कहा यार ये तो शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने जो स्टॉक मार्केट के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहा हूँ उसके लिए मैं फाइनेंशियल को रीड कर रहा हूँ, तो उसको मैंने बता दिया। अभी के लिए ये चीज चल रही है, और आई थिंक वही चीज मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी शेयर करूँ। बट इफ आई एम टारगेटिंग कि इसमें अगर कभी मेरे को देखो, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो है यूट्यूब के अंदर, वो दिखता भी है, क्योंकि आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, इज्जत मिलती है आपको, वो जो हर कोई इस चीज के लिए काम करता है ना, एक रिस्पेक्ट हो मार्केट के अंदर, तो वो तो मिलती है। तो अगर कभी फुल टाइम आना ही पड़ा तो आई विल टारगेट ब्रॉडर ऑडियंस, है ना। तो मैं फाइनेंस को पूरा ओवरऑल लेकर आऊंगा, जिसके अंदर फाइनेंस रिलेटेड जो चीजें हैं, मतलब जो एक्चुअल में जो रियल चीजें होती है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगा, और जो फाइनेंस रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2000 मेरे को याद है जब मैं आर्टिकलशिप में था, 3 महीने हुए थे मेरे को, 3-4 महीने 5 महीने हुए थे, मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया था उस समय पर, मतलब ट्रेडिंग करेंगे भाई तो 14-15 की बात कर रहा हूँ मैं, सोच रहे हो आप। उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं मैं शेयर करना चाहता हूँ, बट वो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो थोड़ा सा रहता है अभी भी कि यार, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो कोर ऑडिट रिलेटेड है। आप देखोगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, फ्रॉड रिलेटेड है, जो भी है ऑडिट रिलेटेड है। सर अभी आपने बोला कि लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं, तो कोई ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें कोई वियर्ड फैन मोमेंट? अभी कुछ दिन पहले की बात है, जिसके अंदर मतलब मैं कहीं से मेरे को जाना था, कहीं किसी मीटिंग में जाना था, ठीक है, तो मैं मेरे पास कोट पैंट था, तो मैं एक मॉल है, मतलब जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसके सामने ही मॉल है, तो उस मॉल के अंदर मैं चेंज कर रहा था, ठीक है, अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तो वॉशरूम के अंदर, ठीक है, तो वॉशरूम के अंदर मिल गया, हाँ वॉशरूम में ही मिल गया वो बंदा, और वो मतलब थोड़ी देर ना खड़ा हुआ साइड में, जब मैं कपड़े वपड़े चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइड में खड़ा हुआ, तो थोड़ी देर बाद वेट कर रहा, मैं कह रहा यार कौन बन रहा है जो देखे जा रहा है भाई कर लेना अपना, तो अपना कर ले अपना टास्क तो मैं जैसे हो गया, रेडी वेडी हो गया, तो अपना जैसे मैं बाहर निकलने लगा वॉशरूम के, तो कहता कि सर सीए तुषार मक्कड़,
तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि सर मैं आपकी बड़ी वीडियो देखता हूँ, मतलब जो भी है फिर बिग फैन सर, बिग फैन। तो उसने अपने दोस्त को ही बुलाया फिर वही है ना, वो भी देखता तब तो हो गया था ना आपका कंप्लीट दोस्त को बुलाया क्या कर रहा था तो उसने अपने फ्रेंड को ही बुलाया, मतलब वो भी देखता था वीडियो। तो मतलब एक वो थोड़ा सा था एक वियर्ड मोमेंट जिसके अंदर मतलब वॉशरूम के अंदर भी लोग मिल गए। तो एक मतलब थोड़ा यार देख के तो करो यार तो आपकी क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, आप थोड़ा ये बता दे तो ब्रॉड ब्रॉड कैटेगरीज में। जो सीएस जो होते हैं ना, वो अपनी बुकों के अंदर घुसे रहते हैं, जो अपनी जॉब होती है उसके हिसाब से चलते रहते हैं। और सही मैं बात। मोर देन मतलब जो मेरे दोस्त हैं खुद के, वो एफडी में डालते हैं पैसा। अच्छा, मतलब यार, और एफडी इवन मतलब इन्फ्लेशन को जो है आपको नहीं बीट कर पाती। हाँ, मतलब वो जो है उसी का अराउंड अराउंड रहती है, ठीक है, जो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब जब आप अपने पैसे को ही नहीं बढ़ा पा रहे, ग्रो ही नहीं कर पा रहे, तो मतलब वही है ना, पैसे से पैसा कमाना, तो वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैसा आना स्टार्ट हो, आप अपने जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना सीखो। तो आज जो मेरी इनकम है ना, काफी मेजर पोर्शन है जो मेरा स्टॉक मार्केट या डिविडेंड से आता है। ट्रेड भी करता हूँ मैं, तो मतलब ट्रेड कहने का इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेड जो होते हैं वो भी करता हूँ कभी कभी। तो प्लस इन्वेस्टमेंट तो है ही, तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है व्हेन यू नो हाउ टू बेसिकली सी मार्केट, है ना, कैसे किस तरीके से उसके अंदर कैसे पढ़ना है आपको उसको। तो वो सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएगी। और उसके लिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि वंस यू बिकम सीए, एक घंटा देना डेली का स्टार्ट करो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा ट्रेड करो, ऑप्शन में घुस जाओ भाई। ऑप्शन मैं भी करके देख चुका हूँ, मैंने बहुत लॉस खाया अच्छा। है लिटरली, मतलब मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, ऑप्शन में मैंने बहुत लॉस खाया है, ठीक है। 7 दिन कमाता था, एक दिन में सारा गवा देता था। तो मैं ये नहीं कहता नहीं कमा सकते, बट उसका आप अभी सेबी का डाटा आया, उसमें आपको दिख जाएगा कितने लोग कमा रहे हैं, है ना, पूरे इंडिया के अंदर। मतलब ये एक मेरे को जो याद है वो चीज मैं बता रहा हूँ, 28,000 लोग ही ऐसे हैं पूरे इंडिया के अंदर, इतने बड़ा इंडिया है, जिसमें से 28,000 लोग ये हैं जो कमा पा रहे हैं। 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट 10 लाख से ऑप्शंस से। तो फर्स्ट इनकम जो मैंने आपको बताई कि स्टॉक मार्केट, डिविडेंड रिलेटेड, वो सारी इनकम है। देन द सेकंड वन इज जो मैंने बुक लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया, ऑडिटिंग इन रियल लाइफ, उससे थोड़ी बहुत इनकम है, बट ठीक है फिर भी। थर्ड वन इज बेसिकली माय कोर्सेज, ठीक है। मैं जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है उससे रिलेटेड मैंने कुछ कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे इफ एनीवन वांट्स टू गेट इनटू ऑडिट और ये सब, उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो वो भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कंसल्टेशन, ठीक है, जो क्लाइंट को कंसल्टेशन जो जाती है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है मेरे लिए, ठीक है। एंड उसके बाद यूट्यूब से जो इनकम आती है, मेरे 2 चैनल है, किसी को पता नहीं होगा। अच्छा। एक मैंने चैनल बनाया था, उस पर 17-18 सब्सक्राइबर और 2 साल से एक भी वीडियो नहीं डाली, ठीक है। तो एक चैनल बनाया था, मतलब उसके बाद मतलब उसके अंदर ना सारे सब कुछ डाल दिया था मैंने, मतलब जो भी वीडियो, मतलब किसी के ऊपर भी बना रहा हूँ उसके अंदर वीडियो। उसके बाद 2 साल क्यों नहीं, फिर उसके बाद मैंने 2 साल पहले बनाना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ भी मैं वीडियो डालता था तो मेरे पास 17,000 के अंदर, 17-18,000 सब्सक्राइबर के अंदर सारे मिक्स वाले सब्सक्राइबर थे, व्यूज ही नहीं आते थे, तो वहां पे मैंने वो छोड़ दिया। देन उसके बाद दूसरा चैनल बनाया, तो 2 यूट्यूब चैनल है जिससे मेरे को एडसेंस से रेवेन्यू आता है, वो ठीक ठाक आता है। मतलब ब्रांड से आता है क्या आपके पास? ब्रांड से भी आता है, लेकिन मैं ब्रांड्स मतलब बहुत रेयर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब करता रखा है मैंने, काफी ब्रांड्स के साथ भी कर रखा है, बट जो मेरे को लगता है कि ठीक है यार, एक एटलीस्ट इतना तो पेमेंट कर रहा है कि जो मेरे टाइम को कंपनसेट कर सके, पहली चीज मैं ये देखता हूँ। और क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरी ऑडियंस है, वो इतना बड़ा बेस तो है नहीं और बन भी नहीं सकता। मैं बोलूँ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बन जाए ऑडिट के अंदर, कहाँ से बन जाएंगे? तो इसलिए मेरे पास काफी सारे आते हैं ब्रांड्स, ठीक है, काफी सारे आते हैं, लेकिन वही है कि उनको, क्योंकि उनके लिए भी उनको ऑडियंस बेस चाहिए, ठीक है। तो उनको जब दिखता है ऑडियंस बेस छोटा है, सिर्फ ऑडिट को टारगेट कर रहा है, तो वो उस हिसाब से पे करता है। जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे को कंपनसेट कर रहे हैं मेरे टाइम को, वहां मैं चला जाता हूँ। कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो अच्छी खासी पेमेंट कर देते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न कमा सकता हूँ। ऐसा कोई सीक्रेट जो कि आपने पब्लिकली शेयर ना करा हो? सर आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? मेरी मैरिज का हुई है यार। अच्छा सॉरी, ओ नहीं हुई क्या? तो सर आपकी वैसे, हाँ ये है ना सवाल। तो सर अभी आपकी कोई है, मतलब अभी नहीं थी, ठुकरा गया मेरा इंतकाम ले लिया सर आपने? ठीक सर, स्कूल टाइम या सीए जर्नी के दौरान? स्कूल में यार बॉयज स्कूल था। अच्छा हाँ, सॉरी सीए जर्नी के दौरान या फिर सीए जर्नी के, सीए के बाद? सीए के बाद। अच्छा, मतलब आप जब सीए बन जाते हो, देन आई गॉट लाइक मैनी ऑफर, है ना, फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फ्रॉम कंपनीज आल्सो। हाँ ऑफर्स। मेरी एक ही रही है जो मेरे को लगता था जिसके साथ मैं टाइम दे सकता हूँ। अगेन मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि किसी को भी आज चल पकड़ लिया,
योर टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम्म। है ना। आप किसके साथ वो टाइम दे रहे हो, किसके साथ स्पेंड कर रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर जाते जाते एक सीए इंटर फाइनल या फिर सीए स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज, एक गाइडेंस के तौर पर अगर आप कुछ देना चाहते हो तो वंस यू बिकम सीए, तो यार पहले दिन से ही आप 1-1 घंटा अपने फाइनेंस के ऊपर देना स्टार्ट कर दो कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, ठीक है। क्योंकि पैसा आ गया है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपए भी कमा रहे हो लेट से, और अगर उस 1 लाख के थ्रू या कुछ कंसोलिडेटेड कुछ नेटवर्क आपको 10 लाख रुपए बन गए आपके पास, तो लेट से 1 लाख रुपए तो आपके पास वहां से आ ही रहे हैं। और कितना अच्छा हो कि आपके पास 10-20-25 हजार रुपए कहीं और से भी आए, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज कैसे आएगी, व्हेन यू नो कि असेट्स क्लास को आप जानना स्टार्ट करोगे। असेट्स क्लास जैसे रियल एस्टेट हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है। जो भी देख रहे हैं सी स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज रहता है वो रहता है आर्टिकलशिप, सबसे इम्पोर्टेंट पेज, बिल्कुल सर। ठीक है। पर मतलब ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से ओपन कोर्स कर रहे हो, सीए का ओपन कोर्स। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट क्या है, जो प्रैक्टिकल आप जर्नी यूज करो 3 साल की है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लर्न एज मच एज पॉसिबल। मतलब जैसे कभी कोई मेरे को सीनियर बताता नहीं था ना, क्योंकि यार टाइम नहीं होता हर सीनियर के पास, मैं तो जानबूझ के सामने गलत बोल देता था ताकि वो मेरे को सही करे। मैंने ये स्ट्रेटेजी भी करी। आपको यार सीखना पड़ेगा। मतलब मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर मेरा सीनियर मेरे को बताता नहीं है। आप ना उसको गलत बोलो उसके सामने, उसको लगेगा मैं सही करूँ इसको। हर किसी को लगता है, आपके सामने कोई गलत बोलेगा ना, आप उसको सही करना चाहोगे, और आप उसके सामने गलत बोल दो कि सर ये डेटर में डालो, क्रेडिटर में मतलब इस तरीके से कुछ भी बोलो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा या आपको उसके बारे में और जानना है, उसने आपको बोल दिया कि ये डेटर में जाना चाहिए, आपको नहीं समझ में आया क्यों नहीं जाना चाहिए, सर मेरे को लगता है क्रेडिटर में जाना चाहिए। कुछ भी आप उससे, जब तक आप उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे। आप डायरेक्टली आके बोलोगे कि सर मेरे को सिखा दो, वो पता क्या बोलेगा, यार पहले खुद सीख क्या खुद करके आ, कि मैं क्यों टाइम दूं। तो मेरे एक बार सीनियर ने पकड़ लिया था ये चीज में। अच्छा, हाँ, गोली देता है तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था कि यार ये तो भाई इस तरीके से करता है, ये स्ट्रेटजी है इसकी। कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने अराउंड जितने लोग हैं उनसे बात करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि मान लो आपके 10 लोग हैं, 10 लोग हैं आपके फर्म में, या 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोगों को क्या करो, आपके साथ 10 लोग हैं, आप 10 आर्टिकल्स हैं, हर आर्टिकल के साथ डेली 1 घंटा बात करना है, सुबह से लेकर शाम तक। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में डेली हर 10 आर्टिकल को मतलब आप पकड़ लो, एक आर्टिकल को पकड़ लो, कॉल पे करना है, वीडियो कॉल करनी है, कुछ भी नहीं है अवेलेबल, या फिर वो फिजिकली करना है, जैसे भी करना है आप कर लो। 1 घंटा आप बात करो सुबह से लेकर शाम तक, जो उसने काम करा आप तो लर्निंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। आप ऐसे ही बात तो करते ही हो, ठीक है, आप भाई भाई करके नहीं करो, भाई हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं। अब आप लोग बोलोगे यार भैया सपोर्ट कर रहा है, इंग्लिश में सपोर्ट कर रहा है, नहीं भाई इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखना। मेरे को काफी मजा आया आपके पॉडकास्ट पर, और होपफुली मतलब मेरे थ्रू कहीं ना कहीं कुछ लोग, अगर किसी एक का बंदे का भी जीवन सुधर जाए तो और क्या ही चाहिए। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing.